हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा हम लोग कर रहे हैं जो ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकेबलरी आती है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को निमोनिक या ट्रिक से तैयार कर रहे हैं। इससे पहले इसके 14 लेक्चर हो चुके हैं, ये 15 लेक्चर है और 14 लेक्चर में हम 200 जो वन वर्ड हैं उनको ट्रिक से तैयार कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे 201 से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओ। चलिए 201 में कहता है यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग। कहता है कि हाई साउंडिंग वर्ड्स मतलब बहुत हाई साउंड करने वाला वर्ड्स बोलना, लेकिन जिसका मीनिंग जो है वो छोटा हो, उसे कहते हैं बोम्बास्टिक। क्या कहते हैं? बोम्बास्टिक। तो बोम्बास्टिक को कैसे याद करेंगे कि BOMB से बोम्ब और BASTI से बस्ती, कि बस्ती में, बस्ती समझ गए ना, बस्ती मतलब गांव है ना, कि बस्ती में बॉम्ब फोड़ देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये हाई साउंड करने वाला वर्ड है। ठीक है, कि कोई आदमी यूं कह रहा है, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखा क्या कि उसमें वो डायलॉग कहता ना कि इतने बॉम्ब फोड़ेंगे कि सारी बस्ती जो है वो धुआं धुआं हो जाएगी, है ना, वो वाला। तो कोई कह रहा है कि बस्ती में हम बॉम्ब फोड़ेंगे, तो मतलब हाई साउंडिंग वर्ड जो है वो यूज कर रहा है। ओके, उसे कहते हैं बोम्बास्टिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोट्स। कहता है कि ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, बोना। वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स, कैसे पेड़ और झाड़ियों की छोटी वैरायटी ग्रोन इन पोट्स, जो पोट्स में उगाई जाती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं बोंसाई। तो वैसे तो आई थिंक आप सब जानते होंगे, देखो कहीं पे भी नहीं, जो अब आजकल किसी रिसेप्शन वगैरह पे जाओगे तो रिसेप्शन जो टेबल होती है उसके ऊपर एक कांच का पोट होता है और उसमें छोटे छोटे जो बम्बू नहीं खड़े होते हैं, उसी को बोंसाई कहते हैं, उसको बोंसाई ट्री भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है BONSA से बना लो आप बांस, कि बांस के जो पौधे होते हैं वो छोटे ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लंबे थोड़ी ना जाते हैं। ठीक है, तो ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पोट्स बोंसाई। याद कैसे करना है? बोंसाई की ट्रिक क्या रखेंगे? बांस, कि बांस के जो पौधे होते हैं या श्रब्स होती हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और वो जो होता है ना, वो जो कांच के पोट में उगाया जाता है वो बांस ही होता है एक्चुअल में, उसको बोंसाई बोलते हैं मतलब। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि ए सम ऑफ मनी एडिड टू ए पर्सनस वेजेज एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। कहता है कि जब कोई आदमी अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको रिवार्ड के रूप में उसके वेजेज जो होते हैं, वेजेज मतलब उसकी जो तनख्वाह होती है, उसके साथ में कुछ मनी जो है और दिया जाता है ऐड करके, उसको क्या कहते हैं? बोनस। सब जानते हैं हम। ठीक है, कि एनुअली बोनस मिलता है, दिवाली पे बोनस मिलता है, होली पे बोनस मिलता है। ठीक है, कि आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो सैलरी है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी आपको दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसको हम बोनस कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन एविड बुक रीडर या वन हु रीड्स ए लॉट। एक ऐसा आदमी जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो मतलब किताबी कीड़ा है वो, बुक वर्म। सिंपल सी बात है, ये तो हम सुनते रहते हैं कि फलां इंसान बुक वर्म है, बुक वर्म है। ठीक है, बुक वर्म मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौकीन है, मतलब शौकीन क्या, आदी हो चुका है, मतलब आदत लग चुकी है उसको। ठीक है, उसको कहते हैं बुक वर्म। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है कि ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाई ऑस्ट्रेलियन अबोरिजन्स। अब देखिए, अबोरिजन जो है वो मैं आपको वन वर्ड में करवा चुका हूँ। अबोरिजन क्या होता है? मूल निवासी, कि अब उस देश में सिर्फ ओरिजिनल व्यक्ति रहते हैं, मतलब मूल निवासी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हेल्पफुल हुआ ना आपके, और आपके याद भी आ गया होगा। तो कहता है कि हंटिंग वेपन मतलब शिकार करने का एक हथियार, विच कम्स बैक जो वापस आ जाता है, यूज्ड बाई ऑस्ट्रेलियन अब जो अबोरिजिन्स, की ऑस्ट्रेलियन जो मूल निवासी हैं, जो हंटिंग वहाँ की जो ट्राइब है उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि ये है, ये हमारा क्या है, धनुष है भाई, धनुष ठीक से बन गया ना? ठीक है यार, इसमें आपने तीर छोड़ा, ठीक है, तो
मोस्टली तीर तो क्या आपने छोड़ दिया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस तीर के मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है एक छेद करके एक रस्सी बांध दी, लंबी सी, बहुत लंबी सी रस्सी आपने बांध दी, तो इसको छोड़ोगे तो ये चला जाएगा, जाने के बाद फिर क्या, रस्सी से आप इसको वापस ले लोगे। ठीक है, तो यही होता है, इसको कहते हैं बूमरंग। क्या कहते हैं? बूमरंग। तो बूमरंग को याद कैसे रखेंगे कि तीर जो है वो बूम मतलब बूम की आवाज़ के साथ जाता है और अपने साथ रंग लेके वापस आता है। अब आप कहोगे कि रंग कहाँ से लेके आएगा, जैसे ही मान लो कि बूम करके तीर गया तो वो किसी भाई हंटिंग मतलब शिकार कर रहे हैं तो किसी पक्षी के किसी पशु के लगेगा, जब लगेगा तो उसके खून का जो लाल रंग है वो उस तीर पे लगा रहेगा, तो लाल रंग लेके वो वापस आएगा वो तीर। ठीक है, तो बूमरंग कि बूम करके तीर गया और अपने साथ लाल रंग, खून का जो लाल रंग है वो लेके वापस आ गया, मतलब एक ऐसा हथियार, एक ऐसा तीर जो वापस शिकारी के पास लौट के आता है। ठीक है, उसको कहते हैं बूमरंग। तो ये हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिन्स दैट इज नोन एज बूमरंग, कि एक ऐसा तीर जो बूम करके गया और लाल रंग लेके वापस शिकारी के पास आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा कन्वर्ट है कि टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन टू ऑफ रिटर्निंग इट। कहता है कि किसी से इस इंटेंशन के साथ लोन लेना, कर्ज लेना कि उसे वापस भी करना है, उसको कहते हैं बोरो करना। तो सिंपल है, बोरो तो हम जानते हैं, बोरो करना मतलब उधार लेना। ठीक है, बोरो करना, उधार लेना, ये तो सिंपल सा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, कि जब आप रिटर्न करने की इंटेंशन से जब लोन लेते ना उसको कहते हैं बोरो करना। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है भैया जी कि वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। वेल मस्ट मतलब कुशल है, बहुत ज़्यादा जानकार है, अच्छा जानकार है, किसका? प्लांट्स की नॉलेज का, तो उसको बोटनिस्ट कहेंगे। भाई प्लांट्स की स्टडी किस में की जाती है? बोटनी में। देखिए अगला ही रहा कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज नोन एज बोटनी, और जो बोटनी को करता है, स्टडी करता है, वो बोटनिस्ट कहलाता है। सिंपल सा है ये तो। ओके, क्या बात, आज तो बड़े सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, मतलब मोस्टली, है ना? कोई नहीं, देखते हैं बीच बीच में जो भी होंगे हमारे डिफ़िकल्ट वाले हम उनको ट्रिक से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड कह रहा है कि नैरो और बीजी सेक्शन ऑफ रोड। नैरो मतलब पतला, सकरा। इन नैरो और बीजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स। जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, और आगे ये ऐसे रोड है और बीच में ये सकरा नहीं हो जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। भाई मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो यहाँ पे ये नैरो हो गया ना, ये वाला जो एरिया है ये नैरो हो गया। ठीक है, इसी की बात कर रहा है कि ये नैरो और बीजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स, बोटल नेक। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ इधर इधर की बात करें, इस वाले को रफ कर दें आप, इस वाले को भूल जाएं, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला देखिए, ये बोतल के जैसा नहीं लग रहा? ये लीजिए, ये बोतल बन गई और ये बोतल की नेक हो गई यहाँ पे। ऐसी ही तो होती है बोतल की नेक। ठीक है, बोतल की नेक जैसा ही तो है ये। तो बोतल नेक मतलब रास्ते का या रोड का सकरा भाग, तो ये बोतल नेक के जैसा ही है। बोतल की जो नेक होती है, ऊपर का हिस्सा होता है। तो ए नैरो और बीजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स बोटल नेक, कि ये चौड़ा रास्ता था, उसके बाद ये क्या हुआ, ये सकरा हो गया। देखिए आप देखिए, तो ये बोतल की नेक के जैसा है, तो ये मान लो बोतल बन गई, ये इसकी नेक हो गई, ये लीजिए, ये इतनी इतनी नेक हो गई, बोतल नेक कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। कहता है कि एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों ओर जो है बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, उसे कहते हैं बोलवार्ड। क्या कहते हैं? बोलवार्ड। तो बोलवार्ड को कैसे याद करेंगे कि अब देखिए, पेड़ के दोनों तरफ क्या है, रोड के दोनों तरफ क्या खड़े हैं? पेड़ खड़े हुए हैं। भाई पेड़ खड़े हुए हैं ना रोड के दोनों तरफ, तो बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं, तो BOULE से बोलना मतलब बोलना, और VARD से वारदात करना। ठीक है, कि इसमें क्या करेगा, जब आप यहाँ से गुजर रहे होंगे तो कोई इंसान मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा जो बड़े प्यार से आपको बोलेगा और फिर वारदात करके भाग जाएगा। क्यों? कि पेड़ों में कोई देख भी नहीं पाएगा कि कहाँ पे छिप गया है। ठीक है, तो जो ब्रॉड रोड होता है, ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज जो होता है, उसमें
कोई आदमी आपसे प्यार से बोलेगा और फिर वारदात करके उन पेड़ों में छुप जाएगा, ठीक है। ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, बोलवार्ड, कि वहाँ पे कोई आदमी आपको प्यार से बोलेगा और फिर वारदात करके भाग जाएगा, ओके। पेड़ों की वजह से दिख नहीं पाएगा कि किधर भाग गया, ओके। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। कहता है कि प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, कि गिफ्ट के रूप में दिया जाने वाला एक फ्लावर्स का अरेंजमेंट। फ्लावर्स का मतलब बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो इकट्ठे करके आपने दे दिए एज ए गिफ्ट, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बुके कहते हैं। 7 बार पूछा गया है, देखिए 7 बार बुके, आप सब जानते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि इफ़ यू आर इन ए रिलेशनशिप और इफ़ यू ट्राई टू मीट अप विद a person who is really a ideal typist for you, then you also give some flowers, है ना, at the meeting time। कि मान लीजिए कि रिलेशनशिप में है तो भी बुके दिया जाता है, या फिर किसी मतलब कोई आपका आइडियल इंसान है, पर्सन है, आप उससे मिलने जा रहे हैं तो भी हम देते हैं बुके, ठीक है। उसको बुके कहा जाता है। बुके सब जानते हैं बुके। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है भाई, बोलवार्ड और बुके की स्पेलिंग याद कर लेना। मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है, बुके की तो बहुत बार पूछी जाती है, और बुके का वैसे भी देखो 7 बार वन वर्ड में पूछ लिया है, ठीक है। और अगर कोई भाई मान लो कि ज़्यादा ही मेरे जैसे गांव से बिलोंग करता हो और वो बुके वगैरह ना जानता हो, तो इसको याद कर लेंगे, बुकेट। इसको बुकेट बोले, फिर वो बुकेट। तो BOUQ से बुक, बुक मतलब पुस्तक, और कट, कि भाई मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, या आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड है, तो आपको उसको फ्लावर्स देने हैं, तो आप क्या करते हैं कि बुक्स के लिए जो पैसे देते हैं घर वाले, उसमें से कट कर करके, मतलब कटौती कर करके, और फिर ही तो फ्लावर्स खरीदते हैं। और घर वालों का आप ये थोड़ी ना करें कि आई वॉन्ट टू गिव अ बुके टू माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सो आई नीड सम मनी। घर वाले यूँ कहेंगे कि दो पड़ेंगे झापड़ तुम्हारे, ठीक है, और वापस आ जा घर पे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी बुके नॉर्मली तो आजकल जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं कि आई थिंक आप जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास से बिलोंग करना, उसको कहते हैं बोर्जियस। बोर्जियस। अगर आपने मार्क्स की थ्योरीज पढ़ी हैं, मार्क्सिज्म आपने पढ़ा है, मार्क्सवाद आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे इसको बुर्जुआ कहा जाता है। बुर्जुआ कहा जाता है एक्चुअल में, ठीक है, बुर्जुआ। तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि जो मतलब कि पूंजीवादी जो लोग हैं, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, वो बुर्जुआ जो हैं उनका शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। अगर आपने पढ़ी है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये वही बुर्जुआ है, ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स की जो थ्योरी है तो लैटिन और ग्रीक भाषा जो है उसका वर्ड है, लेकिन अभी हम यहाँ पे याद करते हैं। आप मार्क्स को छोड़िए, उनको भूल जाइए, क्योंकि आई थिंक अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मार्क्स की थ्योरी इतनी डिटेल से नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर UPSC कर रहे हैं तो फिर आप मार्क्स की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप बुर्जुआ से वेल वर्स्ड होंगे, वेल नोन होंगे। चलिए अब हम कैसे याद करें कि BOUR से बोर होना और GE से जानना, कि बोर होना जानते ही नहीं कौन? मिडिल क्लास के लोग। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी हमेशा बेचारा जो है ना, वो काम करने में बिजी रहता है, क्योंकि उसको हमेशा ये डर होता है कि मैं लोअर क्लास में ना चला जाऊं, और अगर लोअर क्लास में जाने का डर खत्म होता है तो फिर उसमें जोश या जुनून आ जाता है, सब उसकी इच्छा हो जाती है कि मैं हायर क्लास में जाऊं। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि काम कर जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो मिडिल क्लास का इंसान करता है, ठीक है। तो वो काम कर करके इतना ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में कि वो बोर होना जानता ही नहीं है, ठीक है। तो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग बोर होना जानते नहीं। BOUR से बोर होना, और GE से GEOUS लगा लो आप, बोर होना जानते नहीं है। कौन नहीं जानते बोर होना? मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग। लेकिन बोर्जियस की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। वैसे SSC ने बहुत बार नहीं पूछा है बोर्जियस की स्पेलिंग, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेनी, क्योंकि टिपिकल टाइप की स्पेलिंग है, BOURGEOIS, ओके। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए सोप दैट सेल्स वुमेन्स क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, उसे कहते हैं बुटीक। बुटीक,
तो बुटीक भी अगर आप शहरों में रहते हैं और ख़ासकर आप लड़की हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि बुटीक का क्या होता है, ठीक है। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया, मैंने कहा ना कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो इन वर्ड से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इतने यूज होते हैं, तो उसको हम बुटीक कहते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़ी ट्रिक ध्यान में रखनी है तो देखिए, एक ऐसी शॉप जहाँ विमन के क्लोथ और ज्वेलरी बिकती है, तो मतलब वहाँ पे ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, कि ब्यूटी से संबंधित चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है भाई। ज्वेलरी और वुमन के जो क्लोथ हैं वो वुमन की ब्यूटी तो बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। खासकर ज्वेलरी तो विशेष रूप से ब्यूटी बढ़ाती है, तो उसके बुटीक कहते हैं। बुटीक की स्पेलिंग याद रखना है, बहुत बार पूछा है एसएससी में। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज या परटेनिंग टू कैटल। कहता है कि गायों को अफेक्ट करने वाला या गायों से रिलेट करने वाला, या परटेनिंग का मतलब भी क्या होता है, रिलेटिंग। परटेनिंग का मतलब रिलेटिंग ही होता है, ठीक है। रिलेटेड का सिनोनिम है परटेंड या परटेनिंग, ठीक है। कैटल मतलब पशु होता है, मतलब गायों से संबंधित या कैटल से संबंधित, उसको क्या कहते हैं, बोवाइन। क्या कहते हैं, बोवाइन। कैसे याद रखना है कि बी से बंद और वाइन मतलब शराब, कि जो आदमी गायों से संबंधित है, मतलब गायों की देख रेख करता है, उनकी पूजा पाठ कर, मतलब उन गायों को अच्छे से मानता है, ठीक है। गाय की पवित्रता को मतलब कि अपने अंदर धारण करता है, वो आदमी वाइन पीना बंद कर देता है। क्योंकि गाय जो है हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में एक मतलब पवित्रता का, एक भगवान का रूप माना जाता है। तो जो आदमी मतलब कि गाय के लिए इतना कुछ सम्मान पवित्रता दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो वाइन पीना भी बंद कर देगा, मतलब वो धार्मिक आदमी है, सिंपल सी बात है। तो जो आदमी गायों की देखरेख करता है वो वाइन पीना बंद कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बन चुका है। ओके दोस्तों, चलिए, ये हमारा बोवाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इज सैडी प्लेस अंडर ट्रीज। कहता है कि पेड़ों के नीचे एक छायादार जगह है, बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, उसके नीचे जो छायादार जगह नहीं बन जाती, उसको उसको कहते हैं बोवर। क्या कहते हैं, बोवर। अब बोवर को कैसे याद रखना है कि बी ओ से बोर होना, और वर ये वाला वर, हिंदी में वर का मतलब क्या होता है, दुल्हा, ठीक है, ब्राइड। ओके, ठीक है ना। ब्राइड कहते हैं या ब्राइड ग्रूम कहते हैं, ब्राइड ग्रूम कहते हैं आई थिंक, है ना। ब्राइड तो दुल्हन होती होगी, हाँ, हाँ सही बात, ठीक है। तो ये दुल्हा होता है, तो वर मतलब दुल्हा, और बी ओ से मतलब बोर, कि दुल्हा जो है, वर जो है वो बोर होके कहाँ कहाँ बैठ गया, पेड़ों के नीचे सैडी प्लेस में। कोई वर है तो शादी में तुम्हें पता ही है मतलब कितनी ज़्यादा वो रीति रिवाज होते हैं, रस्में होती हैं, तो उनसे बोर होके और एक पेड़ की छाँव दिखी उसे अकेले में, तो वहाँ पे जाके वो बैठ गया, ठीक है। तो बोवर को कैसे याद रखना है कि वर जो है वो बोर होके कहाँ बैठ गया, अंडर ए सैडी प्लेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ। मतलब किसी नियम कानून को तोड़ देना, उसको कहते हैं ब्रीच। तो आपने सुना होगा ब्रीचिंग ऑफ लॉ, कि उसने ब्रीचिंग कर दी। ब्रीच का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, किसको, किसी नियम कानून को। और वैसे भी ब्रीच जो है वो ब्रेक के जैसा ही है, BREAK और BREACH, ब्रीच, ब्रेक। तो ब्रीच मतलब किसी नियम कानून को तोड़ देना। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए, अब ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि ए फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड। एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे बियर बनाई जाती है, बियर जो पीने वाली बियर है, वो बियर भालू वाला बियर नहीं है ये, ठीक है। जहाँ पे बियर बनाई जाती है उसको कहते हैं ब्रेवरी। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए, ब्रेवरी का मतलब, ये जो ब्रेवरी होती है BRAVERY, ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, बहादुरी होता है। तो जिस फैक्ट्री में बियर बनाई जाती है, तो मतलब उसके आसपास ऑब्वियस सी बात है पीने वाले लोग आके झगड़ा कर सकते हैं, है ना, छीना झपटी कर सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, एक ऐसे इंसान को जिसमें ब्रेवरी हो, जिसमें बहादुरी हो, ताकि वो पिए हुए लोगों का क्या कर सके, सामना कर सके, ठीक है। तो ब्रेवरी को कैसे याद रखना है कि इसको बहादुरी वाला ब्रेवरी याद रखना है। तो जिसमें बहादुरी होती है, ब्रेवरी होती है, उसको कहाँ पे लगाया जाता है, जिस फैक्ट्री में बियर बनती है, ताकि वहाँ पे जब पीने वाले लोग आएँ तो उनका बहादुरी से सामना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है
कि लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। लेदर मतलब लेदर की चमड़े की जो स्ट्रैप होती हैं, ठीक है, रस्सी टाइप जो होती हैं, कहते हैं कि वो लेदर स्ट्रैप जो कि घोड़े के सिर पे के चारों तरफ लगाई जाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब घोड़े की लगाम की बात कर रहा है, उसको कहते हैं ब्रिडल। क्या कहते हैं? ब्रिडल। ब्रिडल को कैसे याद रखेंगे कि BRI से बडी और DLE से डालना, कि बडी डालते हैं। बडी क्या डालते हैं? लगाम। लगाम बडी तो डाली जाती है ताकि दूर दूर से ही उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ब्रिडल जो है, या फिर आप यूँ भी लगा सकते हैं कि ब्राइडल जो है, मतलब कि ब्राइडल जो है, ब्राइडल जो चीज़ें हैं उसमें, मतलब ब्राइडल समझिए ना, जो शादी विवाह की जो चीज़ें होती हैं दुल्हन से संबंधित, कि उसमें एक लगाम भी दे दी गई, ठीक है। किसी को घुड़सवारी का शौक था, सिंपल सी बात है, मतलब जैसे भी आप रिलेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसको। ओके, ब्रिडल। ब्रिडल क्या होती है? वो होती है लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रोबर्स। बैंड का मतलब ग्रुप होता है, रोबर्स मतलब चोरी करने वालों का जो ग्रुप है उसका मेंबर होना। ब्रिगैंड। ओके, तो कैसे याद रखेंगे? BRI से बड़ी और GAN से गैंग, ठीक है। तो जो चोरी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बड़ी गैंग होती है, ये तो वो बड़ी गैंग का क्या है? मेंबर है, ठीक है। क्योंकि चोरी करना तो एक इंसान की बस की बात थोड़ी है, कोई रैकी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई मतलब कि किसी को घर वालों को बेहोश करेगा, फिर लेके जाएगा, फिर उस सामान को कोई तीसरा बेचेगा, ठीक है। तो जो रोबर्स होते हैं उनकी बड़ी गैंग होती है, तो बड़ी गैंग का मेंबर होना, ठीक है। तो मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रैबर्स, ब्रिगैंड। ओके, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है हार्ड बट इजीली ब्रोकन या लाइबल टू ब्रेक इजीली, ब्रीटल। उसको क्या कहते हैं हम? ब्रीटल कहते हैं। तो ब्रीटल, आपने अगर मेटल नॉन मेटल पढ़ा है तो जो नॉन मेटल जो होती हैं उनका ये होता है कि भाई इजीली ब्रेक हो जाती हैं वो नॉन मेटल जो होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो ब्रीटल होना इसी को कहते हैं, ब्रीटल। बाकी इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। BRI से बड़ा, बड़ी, और TLE से तल। तल यानी सरफेस, कि जिस चीज़ का तल बड़ा होता है वो इजीली टूटता है। देखिए, एक तो आप इतने से पत्थर को लीजिए और एक आप बड़े पत्थर को लीजिए, इस पे भी चोट मारिए और इस पे भी चोट मारिए, ये एक चोट में टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जिसका बड़ा तल होता है वो इजीली टूट जाता है हार्ड होने के बाद भी। तो यही तो बात कह रहा है ये, हार्ड बट इजीली ब्रोकन या लाइबल टू ब्रेक इजीली, दैट इज नोन एज ब्रिटल। तो आज की वीडियो में इतना ही, 201 से 220 हमने कर लिए। चलिए अब हम इनको रिवाइज करते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि रिवीजन जो है हमें यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है, क्योंकि एग्जाम में ये तो दिया हुआ होगा, ये पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक को मैंने क्या 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 ट्रिक बताई कि बस्ती में बॉम्ब फोड़ देंगे, मतलब हाई साउंडिंग वर्ड्स का यूज कर रहा है। दैट मीन्स यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विद लिटिल मीनिंग इज नोन एज बोम्बास्टिक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है बोसाई। बोसाई हम जानते हैं कि जो पोट के अंदर जो छोटे पौधा जो उगाया जाता है, या फिर ट्रिक मैंने आपको बताई बांस। तो बांस कैसा होता है? ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड सर्फ ग्रोन इन पोट्स इज नोन एज बोसाई। बोनस तो हम जानते हैं कि हमारी जो वेजीज होती हैं, हमारी जो सैलरी होती है, उसके साथ जो एडिशनल मनी हमें दिया जाता है अपने हमारी गुड परफॉर्मेंस के लिए, उसको बोनस कहते हैं। दैट मीन्स ए सम ऑफ मनी एडिड टू ए पर्सनस वेजीज एज ए रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। फिर है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा, दैट मीन्स एन एविड बुक रीडर या वन हु रीड्स ए लॉट। फिर है बूमरंग। बूमरंग की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि बूम करके तीर गया और लाल रंग लेके वापस आ गया। दैट मीन्स ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाई ऑस्ट्रेलियन अबोरिजन्स। फिर है बोरो। बोरो मतलब रिटर्न करने के इंटेंशन से लिया गया लोन। That means to take something on loan with the intention of returning it is known as borrow. Then चलिए ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए। फिर है बोटनी और बोटनिस्ट। बोटनी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, और बोटनिस्ट वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन नॉलेज ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बोटनिस्ट। ये तो सिंपल है। फिर है बोटल नेक। बोटल नेक मतलब ये सकरा रास्ता, ये रास्ता था, ये सकरा हो गया आगे,
यही तो बोटल नेक है। दैट मीन्स ए नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स इज नोन एज बोटल नेक। चलिए इससे आगे करते हैं। इससे आगे कह रहा है वर्ड है बोलवार्ड, कि कोई आपसे प्यार से बोलेगा और वारदात कर देगा। कहाँ पे? ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। ठीक है। फिर है बोके। बुके तो आप समझते हैं, किसी को फ्लावर्स देना एज ए प्रजेंट। दैट मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रजेंट इज नोन एज बुके। इन दोनों की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना, बुके की विशेष रूप से याद करनी है। बोर्जियस, कि बोर होना नहीं जानते कौन लोग? जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर है ब्यूटिक, मतलब जहाँ पे ब्यूटी से की चीज़ें बेची जाती हैं। दैट मीन्स ए सोप दैट सेल्स वुमेन्स क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। बोवाइन, उसने वाइन पीना बंद कर दिया है। दैट मीन्स अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज और पर्टेनिंग टू कैटल। बोवर, कि वर जो है वो बोर होके कहाँ चला गया? पेड़ों के नीचे सैडी प्लेस में। दैट मीन्स ए सैडी प्लेस अंडर ट्रीज इज नोन एज बोवर। उसके बाद ब्रीच, ब्रीच यानी तोड़ना, किसको? किसी नियम कानून को। दैट मीन्स एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ इज नोन एज ब्रीच। फिर है ब्रेवरी, कि जिसमें ब्रेवरी होती है उसको कहाँ पे कहाँ पे लगाया जाता है? जिस फैक्ट्री में बियर बनती है। दैट मीन्स ए फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड इज नोन एज ब्रेवरी। चलिए इससे आगे करते हैं। नेक्स्ट है ब्राइडल, कि बड़ी डाल दी गई क्या? लगाम, घोड़े की लगाम, ताकि दूर से कंट्रोल किया जा सके। दैट मीन्स लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड ए हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। फिर है ब्रिगेंड, ब्रिगेंड मतलब बड़ी गैंग का वो मेंबर हो गया। दैट मीन्स मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स। फिर है ब्रिटल, कि बड़ी बड़ी तल जिसका होता है, बड़ी तली जिसकी होती है वो हार्ड होने के बाद भी इजीली टूट जाता है। दैट मीन्स हार्ड बट इजीली ब्रोकन या लाइबल टू ब्रेक इजीली इज नोन एज ब्रिटल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे की जो वन वर्ड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दीजिए, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।